मित्रों, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि वनवास के दौरान 14 सालों तक भगवान राम की सेवा करने के लिए लक्ष्मण ने नींद का ही त्याग कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण जी से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिसे स्वयं श्री राम भी नहीं जानते थे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोबारा से। तो मित्रों, अगर मैं यह कहूं कि लक्ष्मण भगवान राम से भी बड़े योद्धा थे, तो आपको यह सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्याग करने के मामले में लक्ष्मण ने राम को भी पीछे छोड़ दिया था। 14 सालों तक लक्ष्मण जी ने निद्रा माता को यह कहकर मनाया था कि अगर एक पल भी उन्हें नींद आई तो उनके बड़े भाई की सेवा में विघ्न पड़ जाएगा, लेकिन वो ऐसा कदापि नहीं चाहते। तभी माता देवी निद्रा ने कहा था कि तुम्हारी जगह तुम्हारी पत्नी वह अयोध्या में सोती रहेगी। इसके अलावा लक्ष्मण ने भूख का भी त्याग कर दिया था। इन 14 वर्षों के वनवास के दौरान उन्होंने कुछ नहीं खाया, यहां तक कि भगवान राम उन्हें रोज फल खाने को देते थे, लेकिन वो उन्हें नहीं खाते। और इस रहस्य से प्रदा तब उठा जब भगवान लंका जीतकर अयोध्या आए। बड़ी सभा में जब लंका विजय की कहानियां सुनाई जा रही थी, सब प्रभु राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप सबको आज मैं एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और यह हो सकता है कि प्रभु आपको इस पर यकीन ना हो। मित्रों, गुरु वशिष्ठ की यह बात बिल्कुल सत्य निकली। जैसे ही वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि 14 सालों से लक्ष्मण ने कुछ नहीं खाया, तब श्री राम तुरंत बोले, गुरुवर में खुद लक्ष्मण को दोने में भरकर खाना देता था। वह वहां कहीं आस पास भी पड़ा नहीं होता था, तो फिर मैं इसे सत्य कैसे मान लूं? मेरे मन में इसे लेकर शंका है। इस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस शंका का हल अब लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तभी लक्ष्मण जी ने बड़े ही आदर पूर्वक कहा कि भैया, आप जो भी खाना मुझे देते थे, मैं उसे अपनी शक्ति के द्वारा सीधा अयोध्या भेजता था। यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, तो क्या वह खाना अब भी यहां रखा है? तब लक्ष्मण ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस जगह ले चलता हूं जहां मैं पिछले 14 वर्षों से यह खाना इकट्ठा कर रहा हूं। जब श्री राम उस जगह पहुंचे जहां लक्ष्मण ने यह खाना रखा था, वहां वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहां खाने का ढेर लगा हुआ था। परंतु जब उन्होंने उनकी गिनती की तो पता चला कि 14 सालों के हिसाब से इसमें 4 दोने कम हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम ने पूछा कि वो 4 दोने कहाँ गए, और क्या 4 दिनों का खाना तुमने खाया है? तब लक्ष्मण ने बताया कि भैया, जिन 4 दिनों के खाने का प्रश्न आप पूछ रहे हैं, उसकी कहानी अपने वन गमन से शुरू होती है। जब हमने वन के लिए प्रस्थान किया तो उस दिन आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे दिया। इसके बाद जब हमारे पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला तो उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया। इसी प्रकार जब दुष्ट रावण ने मां सीता का हरण किया, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया, और जब मुझे शक्ति बाण लगा तब भी आपने कुछ नहीं खाया। इसलिए इस भोजन में 4 दोने कम हैं। मित्रों, लक्ष्मण के ये उत्तर सुनकर भगवान श्री राम निरुत्तर हो गए। उन्हें लगा कि इतने बड़े रहस्य का पता उन्हें 14 सालों तक नहीं लगा, और फिर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि भैया, आप मुझे खाना तो देते थे, लेकिन आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि इसे मुझे खाना है, और मैं आपके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करता, इसीलिए मैंने ये खाना नहीं खा। और आप ये तो जानते ही है कि मेघनाद को सिर्फ वही मार सकता था जिसे 14 सालों तक कुछ नहीं खाया हो, और न ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। मैं वहां सीता के भी बस चरण ही देखता था, और इसी वजह से मैं मायावी मेघनाद को मार पाया था। मित्रों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको यह बताया था कि लक्ष्मण श्री राम से भी बड़े योद्धा थे, और ऐसा हमने नहीं बल्कि स्वयं श्री राम ने कहा था। दरअसल जब वह विभीषण श्री राम की शरण में पहुंचा तो सुग्रीव और हनुमान में कहा कि हो सकता है कि यह गुप्तचर बनकर आया हो, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तब भगवान राम ने कहा था कि ये बातें सच भी हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास वह शरणार्थी बनकर आया है तो हमें उसका ख्याल रखना होगा। आप इन गुप्तचरों और असुरों की चिंता ना करें। संसार में जितने भी राक्षस हैं, उन्हें लक्ष्मण सिर्फ एक क्षण में मार सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि भगवान श्री राम से मर्यादा और लक्ष्मण सा त्याग हर किसी के अंदर नहीं हो सकता। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को जरूर भेजें,
और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब लाइक देकर इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।